हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेपाल गवर्नमेंट ने इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है अपनी कंट्री में। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए समझते हैं आखिर कि ये क्या डिस्प्यूट है जिसके कारण जो नेपाल गवर्नमेंट है उसने इंडियन न्यूज़ मीडिया को अपने यहाँ बैन कर दिया है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि नेपाल की जो केबल टेलीविज़न ऑपरेटर है उसने सस्पेंड कर दिया इंडियन न्यूज़ चैनल्स को, क्योंकि जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर है जो नेपाल के, उनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो उनके मैटर्स हैं उनको लेके बातें उठाई हैं। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कुछ रिलेशंस के बारे में उन काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स दिखाए हैं। ठीक है, और जो डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर पे वो भी बहुत ज़्यादा इशू को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है कि बॉर्डर इशू जो इंडिया नेपाल और चाइना के बीच चल रहा है उसमें काफ़ी टेंशन बताई गई हैं। तो इन सब सारी चीज़ जो न्यूज़ है जिसको इंडियन न्यूज़ है उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेशन इनका किया है, काफ़ी ज़्यादा डिससेमिनेशन इनका किया है। तो नेपाल गवर्नमेंट ने इसको अपना क्रिटिसिज्म लेते हुए इन सभी चीज़ों के कारण क्या किया है, इंडियन मीडिया को अपने यहाँ बैन कर दिया है। और इंडियन मीडिया ने किया भी क्या है, इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा कारण क्या है इसको बैन करने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मैप समझ लीजिए आखिर क्या है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल किन दो कंट्री के बीच सैंडविच का काम करता है। तो पहला चाइना और दूसरी यहाँ पे जो हमारी इंडिया है। ठीक है, इंडिया और नेपाल इन दोनों इंडिया और चाइना के बीच क्या करता है, नेपाल सैंडविच का वर्क करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हुआ क्या है, ये है कि जो नेपाल के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और जो प्रेजेंट में स्पोक्स पर्सन है रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि जो जो इंडियन मीडिया है उसने नेपाल की गवर्नमेंट और उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक लिमिट पार करके सारे उनका डिससेमिनेशन बताया है। मतलब उनका क्रिटिसिज्म उनका डिससेमिनेट किया है कि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके अगेंस्ट खिलाफ मतलब ओपन किया। ठीक है, उनके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनका कैरेक्टर को ख़राब करके दिखाया गया इंडियन मीडिया में। और तेल मसाला लगा के, आपको पता है ना इंडियन मीडिया कितना ज़्यादा दिखाती है। तो इन सभी चीज़ों को बताया गया, जिन्होंने बोला है कि जो इंडियन मीडिया उन्हें नॉनसेंस की लिमिट जो होती है कि स्टॉप विद द नॉनसेंस, इसको रोकना चाहिए कि इंडियन मीडिया को इस नॉनसेंस करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये टू मच जो दिखा रहे हैं अपने यहाँ, इस चीज़ को प्लीज़ रोकिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है एक अदर कंट्री का। और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को इस तरीके के काम, इंडियन मीडिया को इस तरीके के काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको दिखाता हूँ कि इंडियन मीडिया की कौन सी वो एक ऐसी जो इंडियन न्यूज़ मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसने ये काम करके दिखाया है। ठीक है, ये देखिए ये चल रहा है हमारे इंडियन न्यूज़ मीडिया में। इन्होंने क्या किया है कि जो केपी शर्मा ओली हैं, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ के, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नेपाल के, उनके खिलाफ मतलब उनके कैरेक्टर के खिलाफ में ये दिखाया गया कि ओली की इश्कियाँ चल रही हैं। ये क्यों बताया गया, क्योंकि इंडियन मीडिया ने अंडर फायर इन नेपाल कि नेपाल को और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि जो हमारे अभी बॉर्डर डिस्प्यूट उनके साथ चल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, जो पीएम ओली है उनके रिलेशंस बताए हैं चाइनीज़ एम्बेसडर। ठीक है, चाइनीज़ एम्बेसडर जो कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है, उनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन मीडिया दिखा रही है। जो इंडियन जी न्यूज़ है, ठीक है, इंडियन जी न्यूज़ है, वो इन सभी चीज़ों को क्या कर रही है, डिससेमिनेट कर रही है। इसके अलावा भी और बहुत सारी जो हमारे न्यूज़ मीडिया वो इस चीज़ों को डिससेमिनेट किया है। फिर भी अगर आप देखोगे जी न्यूज़ जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमको इतनी सारी खबर देता है, अगर वो इस तरीके का काम करता है तो कितना ज़्यादा ये क्रिटिसिज्म और एक कंडेमिनेशन हो जाता है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री इस तरीके के काम अगर हमारे इंडिया हो रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट को इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि किसी भी मीडिया को इस तरीके का हक नहीं है कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके की बातों को दिखाए। ठीक है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये उनका कंडेमिनेशन दिखाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। देखिए इस तरीके का पोस्ट किया गया था काठमांडू पोस्ट में कि इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली फोकस ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, ना कि अपने नेशनलिज्म इशू के ऊपर। ठीक है, कि अपनी मतलब अपने इंटरनल मैटर के ऊपर फोकस ना करके दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो इस तरीके का ये हमारा कंडेमिनेशन हो रहा है जो बाहर की कंट्री हमारे ऊपर कर रही है। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया है, जिस तरह इंडियन मीडिया का वर्क है, इसलिए क्या किया है, नेपाल में इसको बैन कर दिया गया है। अब इंडियन मीडिया को आखिर करना क्या चाहिए इसके खिलाफ, इंडियन मीडिया को ये करना चाहिए कि उनको चाइनीज़ इंटरवेंशन जो नेपाल में चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर। क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो क्या करती है, चाइनीज़ की जो एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है उसके तहत वो ये करती है कि वो अपने पैर और आगे बढ़ाती जाती है क्योंकि अपना लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए,
इन्फ्लुएंस को और बढ़ाने के लिए किसी अदर कंट्री में, ठीक है, और एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो समझ गई कि इंडियन मीडिया अगर इस तरीके का प्रोपोगेंडा दिखाएगी तो वो फ्यूचर में क्या करेगा, उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अपने यहाँ कर्ब करके रखता है कि अगर फ्यूचर में हमारे जो अभी जो प्रेजेंट का बैन कर दिया गया है न्यूज़ मीडिया को, अगर इसको ओपन करते हैं तो ये फ्यूचर में इस तरीके के क्या करेगा, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे यहाँ की है, मतलब जो हमारी इंडियन मीडिया की है, उसको क्या करेगा, आप थोड़ा सा कर्ब करेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि इसके पहले भी इंडिया के खिलाफ इस तरीके के काम हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि जो नेपाल ने किया ये फर्स्ट टाइम किया है। 2018 में मालदीव्स ने सेम थिंग किया था, क्योंकि इंडियन मीडिया ने जो मालदीव्स के खिलाफ काफ़ी क्रिटिसिज्म बताया गया था कि वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, इसलिए इस तरीके का अगर अगर हमारी गवर्नमेंट एक जो डेमोक्रेसी जो जिसके अंदर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वो अगर इस तरीके का काम करती है तो ये वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो सकता है हमारा। और कोई भी कंट्री इतनी जल्दी फिर हमारे साथ जल्दी जल्दी वार्ता, मतलब जो नेगोशिएशन वो नहीं करेगी, क्योंकि इस तरीके का अगर किसी कंट्री के जो लीडर हैं उनके कैरेक्टर के खिलाफ अगर बोला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। और पाकिस्तान तो ऐसा हमेशा करता रहता है, वो हमारे इंडियन मीडिया को तो और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है और वहाँ की हमारे यहाँ की न्यूज़ को भी वहाँ पब्लिश नहीं करता है। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि केपी शर्मा ओली क्या कर रहे हैं, अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने सोचा है कि इंडियन मीडिया को वो अपने यहाँ बैन कर दिया है, और बैन करने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी को इम्पोज़ कर रहे हैं अपने यहाँ, मतलब कोशिश करें कि वो हेल्थ इमरजेंसी इम्पोज़ कर दें, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे और उनका जो टेन्योर है जो प्राइम मिनिस्टर बने रहने का वो और ज़्यादा लंबा बना रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस कंटिन्यू अनएबेटेड इन नेपाल विद प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली मीटिंग प्रेसिडेंट बीडी भंडारी टू ऑस्टेंशियबली डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ इमरजेंसी। देखिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट है बीडी भंडारी, उनके साथ हेल्थ इमरजेंसी की वो बात कर रहे हैं ताकि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है जो हिमालयन नेशन में है उनसे थोड़ा सा वो स्प्रेड को रोक सकें, ठीक है। जब वो स्प्रेड को रोकेंगे इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सारा फ़ायदा उनको चला जाएगा, क्योंकि वो और लंबे समय तक कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, क्योंकि वहाँ इलेक्शन तो होगा नहीं अगर हेल्थ इमरजेंसी लग जाएगी। और केपी शर्मा ओली प्रो एक्टिविस्ट हैं किसकी तरफ, चाइना की तरफ, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इंडियन मीडिया को काफ़ी थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए, किसी अदर कंट्री के डिप्लोमेट्स के लिए भी और किसी अदर कंट्री के इतने बड़े लीडर के लिए भी, क्योंकि बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ नॉट फॉर अस, एंड ये हमको शोभा नहीं देता कि हम इस तरीके की बात करें। इंडियन मीडिया को हमारे यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर क्राइम्स जो भी हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं इनके ऊपर बात करना चाहिए, ना कि किसी कंट्री की कॉन्स्पिरेसी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिस तरीके से हमारे डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके का हमारा इंडियन मीडिया काम कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। तो यही थी आज की पूरी न्यूज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़, हैव अ गुड डे।